Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for the chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th, 7th unit, alcohol, phenols and ether. We will cover this chapter into parts, and this is the first lecture of this unit. Okay? तो पहले हम शुरू करते हैं अल्कोहल से. सो अल्कोहल बेसिकली क्या है? RH, अगर इसको हम कोई RH यानी कि ये अल्कोहल. Alcohol contain one or more hydroxyl group, that is OH groups attached to the carbon atom. तो वो हो जाता है अल्कोहल. अल्कोहल को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कंपाउंड कंटेनिंग sp3, हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ओके, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है पहले वो देख लेते हैं. जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है it basically derived from alkyl group plus word alcohol, यानी कि IUPAC जो है ना रिप्लेस करता है E इन एल्केन, इसको रिमूव करते हैं, इसके जगह है ऑल. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2OH हो गया. ठीक है, नॉर्मली तो अगर ये नहीं होता लाइक CH3 3 होता तो ये क्या होता? इथेन. तो उसके जगह एक हाइड्रोजन की जगह ये OH ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से, इसीलिए इसका नाम हो गया इथ एन. ई की जगह हो जाएगा ये ऑल, सो ये हो गया इथेनॉल. ओके, इससे जो होता है ना लाइक मान लो फॉर एन एग्जाम्पल CH3OH. ठीक है, आमतौर पर ये आया है एक्चुअली CH4 से. लाइक कार्बन की एज जो बॉन्ड से लिंक्ड है ना उसी में से किसी एक को यहाँ पर वो एज ग्रुप इंसर्ट हो गया है, इस हाइड्रोजन की जगह वो एज ग्रुप इंसर्टेड है. सो ये हो गया CH3OH. ओके, उसका नाम हो जाता है अल्काइल प्लस अल्कोहल. सो इसीलिए मीथेन है ये, सो हो गया मिथाइल एन अल्कोहल.
लाइक ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका नामकरण जो हो गया CH3OH का, वो है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, एंड अगर IUPAC से देखते हैं तो इसका नामकरण हो जाएगा मिथ, एंड ई की जगह ई सब्सटीट्यूट हो जाएगा ऑल से, सो हो जाएगा मिथेनॉल। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। अभी अगर नंबरिंग के हिसाब से करते हैं, लाइक नंबरिंग स्टार्ट्स from the end nearest to OH group. And another key point for polyhydric alcohol, यहाँ पर जैसे होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, इसी हिसाब से होता जाएगा। लाइक इथेन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, इथेन 1 2 डाई ऑल। जैसे इसका जो नाम है ना, नामकरण मान लो कि 1 and 2, सो ये 1 and 2 दोनों में ही वो एच ग्रुप ऐड है। ठीक है, सो उसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन, इसलिए इथ एन 1 and 2, इसलिए 1 2 डाई, 2 एच ग्रुप है इसलिए डाई, इसके बाद अल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है, होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, भी क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। एक्चुअली हम अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। लाइक मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इस टाइप के। ठीक है, 2 compounds containing nature of the functional group। अभी हम 1 by 1 करके आएंगे। ठीक है, पहले हम जेनरली जो होता है RH, जो ROH होता है ये होता है अल्कोहल। ठीक है, फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब 1, मतलब एक OH ग्रुप कार्बन एटम से लिंक्ड होगा। ठीक है, वन OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, जैसे CH3 CH2 वो H।
इसमें वो एज बस नंबर 1 प्रेजेंट है, एक नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इस कार्बन से, ठीक है। सो इसका नाम जो हो जाता है होता है इथेनॉल, ठीक है। ये तो मोनोहाइड्रेट। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3OH, ठीक है। ये भी इस कार्बन से एक लिंक है। अगर इसको स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो ये होता है इस टाइप के, टेट्राहेड्रल होगा ना। एक सेकेंड, किसी एक में बस OH ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है। सो एक इसके लिए हो जाएगा मोनोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने से ये हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जैसे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अभी जैसे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप से मोनोहाइड्रेट को हम देख रहे हैं, इसके बाद पॉलीहाइड्रेट डाइहाइड्रेट पर आएंगे। जैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड sp3 है, sp2 है या फिर sp है, इसके हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाँ हम अल्कोहल देखेंगे। 1 डिग्री हिसाब से जैसे हमने देखा कि CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, लीनियर है, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री में आ गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री जो अल्कोहल है उसमें आ जाता है 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CH3। अभी एक ऐसा कार्बन से जैसे वो ऑलरेडी किसी 2 कार्बन से ऑलरेडी लिंक्ड है, ठीक है, उसी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लिंक्ड है तो हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कार्बन से इस साइड CH3 एंड इस साइड CH3, यानी कि मिडिल वाला कार्बन जो है ना 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसी कार्बन के साथ OH भी लिंक्ड है। सो ये जो हो जाता है ना, ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपान 2 1 2 3, सो 2 कार्बन पर है तो इसीलिए प्रोपान 2 ऑल। एंड कॉमन नेम जो होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। अभी 3 डिग्री के लिए कोई ऐसा कार्बन जिससे ऑलरेडी 3 कार्बन लिंक्ड है, सिर्फ टर्शियरी फॉर्म में एंड OH। तो आप देख सकते हो ये मिडिल वाला जो कार्बन है इसके साथ ऑलरेडी 3 कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है एंड उसके साथ OH ग्रुप भी लिंक्ड है। सो एक कार्बन हो जाता है टर्शियरी कार्बन, यानी कि 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसका नाम हो जाता है, किसी भी साइड से कर लो, लाइक 1 2 3 कर सकते हो, ठीक है। पर हमेशा हमें नामकरण कैसे करना है, जो OH ग्रुप है ना उससे नियरेस्ट एंड पर सबसे कम जिसके ऊपर नंबरिंग हो, लाइक हम इस साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है ना हो जाएगा इसका नामकरण 2 मिथाइल प्रोपान 2 और 1 2। सो ये 2 मिथाइल ग्रुप
इस नंबर 2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लिंक्ड है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपानटोल। ओके, इसे हम टार्ट यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, जो इसका कॉमन नेम है ये, एंड टर्शियरी अल्कोहल है क्योंकि 3 डिग्री है। ठीक है, तो इट्स क्लियर। अभी आते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप हो। पॉली मतलब मल्टी, मतलब बहुत ज्यादा, जो मोर देन 1। ठीक है, जैसे अगर 2 प्रेजेंट हो तो उसे डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ही आता है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH2 एंड OH। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 1 एंड 2 दो कार्बन के साथ ही OH ग्रुप लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है। सो ये हो जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की एक एग्जांपल। इसका नाम क्या हो सकता है, जैसे 2 कार्बन है इसीलिए, एंड 1 2 कार्बन के साथ जो OH ग्रुप है डायरेक्टली लिंक है, इसीलिए हो जाएगा 1,2 हाइफन 2 OH ग्रुप है इसीलिए डाई हो जाएगा। सो डाई, एंड OH के लिए ऑल, तो इसका नाम हो जाता है इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, इसे इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। जो इसका कॉमन नेम है। अनदर एग्जाम्पल जैसे CH2 CH2 ठीक है, के OH। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका नाम क्या है ये बताओ। सो नंबरिंग 1 2 3 है, एंड तीनों कार्बन के साथ ही डायरेक्टली OH ग्रुप 3 OH ग्रुप लिंक्ड है। सो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाता है प्रॉप, एंड 1 2 3 इसलिए 1 2 3। ठीक है, अगर 2 नंबर कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप लिंक ना होता तो हम बोलते थे 1 3। ठीक है, जैसे 2 एंड 3 के ऊपर अगर OH होता तो हम बोलते 1 2 3। तो इसलिए यहाँ पर ना 1 2 3 सारे कार्बन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, एंड 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए ट्राई हो जाएगा, प्रॉप 1 2 3 ट्राई, एंड OH के लिए सफिक्स ऑल। ठीक है, तो प्रॉप 1 2 3 ट्राइऑल, एंड इसका जो कॉमन नेम होता है वो है ग्लिसरॉल। होप इट्स क्लियर। अभी
अभी आते हैं अनदर टाइप जो है एलाइलिक अल्कोहल। अभी एलाइलिक अल्कोहल क्या है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। एलाइल ग्रुप कौन होता है? जहां पर एक डबल बॉन्ड एंड उसके साथ एक कॉन्जुगेशन में हो, लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ अगर वो OH ग्रुप लिंक हो, इसे हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इससे इस टाइप जो है ना ये एलाइल ग्रुप है। ठीक है, इस एलाइल ग्रुप के साथ अगर वो OH कनेक्ट है सो ये होता है एलाइलिक अल्कोहल। सो ये एलाइलिक अल्कोहल, इसका नाम prop 2 in 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ना वो 2 नंबर कार्बन के ऊपर है, इसीलिए prop 2 in डबल बॉन्ड के लिए एंड 1 ऑल, जैसे नामकरण होता है 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है ना 1 नंबर कार्बन के साथ OH ग्रुप लिंक है एंड 2 नंबर 3 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इसीलिए 3 कार्बन के लिए इसका नाम प्रॉप एंड इन ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड इन ग्रुप जो है ना 2 कार्बन के साथ इसीलिए होता है क्योंकि लेस नंबर जिसमें प्रेजेंट होता है उसे प्रेफर किया जाता है IUPAC के नामकरण के हिसाब से, इसीलिए इसका नाम होता है prop 2 in एंड 1 कार्बन के ऊपर से प्रेजेंस है, इसीलिए ये 1 एंड अल्कोहल की जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल, इसीलिए इसका नाम होता है prop 2 in 1 ऑल। ठीक है, होप इट्स क्लियर टू यू। अनदर एलाइलिक अल्कोहल जैसे इसे आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड है, लाइक ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ OH, जैसे हमने बोला कि जो होगा लाइक डबल सिंगल फिर जो कार्बन है ना उसके साथ, जैसे इस टाइप के डबल सिंगल फिर इस कार्बन के साथ अगर वो OH ग्रुप लिंक है सो ये हो जाता है एलाइलिक अल्कोहल। यहां पर भी आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये 1 है 2 है 3 फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पर नामकरण जो ना एक्चुअली इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होगा। सो जो 1 है ना, सो ये 1 जो है तो ये 2 एंड 3 के बीच पर डबल बॉन्ड है, सो ये हो जाते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, वैसे ही अनदर एग्जांपल जैसे CH2 वो OH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, सो डबल सिंगल फिर इस कार्बन के साथ OH ग्रुप। ठीक है, अभी देख लेते हैं विनाइलिक अल्कोहल। जो विनाइलिक अल्कोहल है वो डायरेक्टली जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के साथ OH ग्रुप होगा, लाइक CH2 CHOH, ये डायरेक्टली लिंक्ड डबल बॉन्ड के साथ है। ये कार्बन जो है ना ये डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है इस साइड एंड इसी से ही OH ग्रुप लिंक है, सो ये हो जाता है विनाइलिक अल्कोहल। एंड एलाइलिक अल्कोहल में हमने क्या देखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर जो सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक है जो कार्बन उसी के साथ अगर OH ग्रुप लिंक होता है सो वो होता है एलाइलिक। एंड विनाइलिक में डायरेक्टली जो डबल बॉन्ड के साथ लिंक है उसी के साथ अगर OH ग्रुप लिंक हो तो होता है विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है इथेनॉल। क्यों इथेनॉल? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि ये ना एक्चुअली टॉटोमेराइजेशन करके कीटो ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है। अगर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना तो लाइक ये क्या होता है CH2
CH एंड इसके साथ जो है OH, ये टॉटोमराइजेशन करता है। ठीक है, ये एक्चुअली कीटो ग्रुप, पर ये एक्चुअली ना, आप देख सकते हो, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप लाइक CHO है। ठीक है, एंड ये जो फॉर्म है ना, स्टेबल्ड है। अनस्टेबल जो इथेनॉल है, ये खुद के जो है ना, ये टॉटोमराइजेशन करके कीटो में फॉर्म हो जाता है। सो ये है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम जो है ना एसिटाल्डिहाइड। अभी देख लेते हैं फिनॉल। इससे पहले बेंजाइलिक अल्कोहल देख लेते हैं, एक सेकेंड। बेंजाइलिक अल्कोहल जो है ना, ध्यान से देखना, बेंजीन है, एंड फिनॉल जो है ये है फिनॉल। ठीक है, अब देख सकते हो डायरेक्टली ये जो एरोमेटिक रिंग है ना, बेंजीन, इसी के साथ डायरेक्टली लिंक है OH ग्रुप। सो ये फिनॉल के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर अगर ये डायरेक्टली जो एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, इसी के साथ एक चेन लाइक कार्ब CH2 और कुछ भी हो सकता है, इसी के साथ अगर OH ग्रुप लिंक हो ना, सो हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नाम है ना, ये हो जाता है 1-phenyl methanol, जस्ट बिकॉज एक्चुअली OH ग्रुप इस CH2 के साथ लिंक है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेन ग्रुप, एंड ये होता है एक फंक्शनल ग्रुप के टाइप जो फिनाइल है। सो इसका नामकरण जो होगा, सो वो होता है 1-phenyl, क्योंकि एंड ये टोटल जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस कार्बन के साथ लिंक है, इसीलिए ये हो जाता है 1-phenyl मिथानॉल, क्योंकि ये मिथ है इसलिए मिथनॉल। ओके, 1-phenyl मिथानॉल। इसका कॉमन नेम जो है ना, वो है बेंजाइल अल्कोहल। इसके ये लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर बस मिथ है, यानी कि 1 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम हो गया 1-phenyl मिथानॉल। ठीक है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है इस टाइप के, पर जो OH ग्रुप है डायरेक्टली बेंजीन के साथ लिंक नहीं होना है। तो अगर डायरेक्टली लिंक हो जाता है तो फिनॉल की कैटेगरी में आ जाएगा। सो यहाँ पर C2H5OH ये भी हो सकता है। सो इस टाइप इसका जो नामकरण हो जाता है वो हो जाता है 1-phenyl इथेनॉल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इज 2, सो इसका नाम हो जाता है इथेनॉल। ओके, लाइक इसको अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन कर ले,
सो CH2 CH2OH। तो इसका जो नंबरिंग होगा वो नंबरिंग होगा इस कदर से 1 2। सो ये जो फिनाइल ग्रुप है, मतलब ये टोटल जो बेंजीन रिंग है इसे हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इस टाइम पर, ठीक है। एंड CH2 CH2OH जो है ना ये मेन ग्रुप है, सो इसके साथ फिनाइल ग्रुप लिंक्ड है। सो नंबर 2 कार्बन के साथ ये फिनाइल ग्रुप लिंक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। टू फिनाइल इथेनॉल, क्लियर। ओके, अभी हम फिनॉल के बारे में जानेंगे कि फिनॉल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है, अभी इसको और ज्यादा जानेंगे। स्ट्रक्चर है इसका, ये है बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक है, इसके साथ डायरेक्टली OH, ठीक है। तो ये है बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लिंक होने से इसका नाम है फिनॉल। जैसे मोनोहाइड्रेट फिनॉल, जैसे पहले हमने नॉर्मली देखा था ना, पहले मोनोहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक, उसी टाइप से इसके लिए भी एप्लीकेबल है, फिनॉल के लिए भी एप्लीकेबल है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी कि एक OH ग्रुप प्रेजेंस होगा फिनॉल में। आपको पहले एक चीज दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस हो, ठीक है, तो ये पोजीशन पर अगर कुछ अनदर लाइक आर ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी प्रेजेंस हो सकता है, तो ये वाला पोजीशन जो है ना एक्चुअली सिमेट्री है ये, तो ये हो जाता है ऑर्थो, यह मेटा एंड ये पोजीशन है पैरा। उसी टाइप से ये साइड भी हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा एंड ये पैरा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंस है, सो इसका नाम जो होता है वो होता है ऑर्थोक्रिशॉल, जिसे 2 मिथाइल, ये 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से नामकरण अगर करते हैं इसका नंबरिंग, तो नंबरिंग करने से इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो नंबर 2 कार्बन के ऊपर है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। सेम अगर इसका जो मेटा पोजीशन पर अगर CH3 प्रेजेंस हो, सो इसका जो नाम हो जाता है वो होता है मेटाक्रेसॉल, थ्री मिथाइल फिनॉल, क्योंकि ये 3 नंबर कार्बन के साथ CH3 ग्रुप लिंक है। एंड फाइनली अगर पैरा पोजीशन के साथ CH3 ग्रुप लिंक है, सो वो हो जाता है पैराक्रेसॉल, जो 4 मिथाइल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कार्बन नंबर जो है 4 नंबर कार्बन के साथ CH3 ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो ये होता है पैराक्रेसॉल एंड इसका नाम हो जाता है 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, होप इट्स क्लियर।
एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर नाम सुनोगे इन फ्यूचर, लाइक पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल हो गया, तो इसके 2 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन एंड 6 नंबर कार्बन के साथ अगर ये NO2 ग्रुप लिंक हो, सो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड। पिकनिक एसिड नहीं, ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है। 2 4 6 ट्राई है इसीलिए, सो ये उसका नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है स्ट्रक्चर। अभी आते पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल में मतलब जो मोर देन 1 वेज ग्रुप अटैच्ड हो फिनॉल ग्रुप के साथ, वो होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। फॉर एन एग्जांपल, बेंजीन रिंग, ये हो गया फिनॉल। अगर ऑर्थो पोजीशन पर अनदर वेज ग्रुप लिंक हो, ठीक है, सो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायॉल। बेंजीन रिंग के 1 2 3 4 5 6 1 नंबर एंड 2 नंबर कार्बन के साथ वेज ग्रुप लिंक है, इसीलिए बेंजीन 1 2 2 वेज ग्रुप लिंक है, इसीलिए डाई एंड वेज के लिए सफिक्स हो जाता है ऑल, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,2 डाइऑल। ओके, अभी अगर इस बेंजीन रिंग के, ये फिनॉल हो गया, मेटा पोजीशन पर वेज ग्रुप लिंक हो, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3। जैसे यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के साथ वेज ग्रुप लिंक था, इसीलिए इसका नाम हो गया 1,2। वहीं पर अगर 1,3 के जो मेटा पोजीशन होता है, अगर 1,3 पोजीशन पर हो जाए तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,3 डायॉल। ट्राइऑल, सॉरी डायॉल होगा। एंड नंबर 3 जो पैरा पोजीशन पर हो, सो उसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायॉल। अभी इन तीनों का एक कॉमन नेम है, जैसे बेंजीन 1,2 डायल को एक्चुअली कैटेकॉल जो है, कैटेकॉल, ठीक है। एंड मेटा पोजीशन के जो वेज ग्रुप है उससे रेसोर्सिनॉल। एंड पैरा पोजीशन पर जो वेज है उससे क्विनॉल, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी अगर 3 वेज ग्रुप प्रेजेंस हो, सो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, वो भी सारा कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका हो। अभी एक अनदर थिंग को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल में, वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम होता है।
जो द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल is slightly less than tetrahedral angle। क्योंकि जो इसका रीजन है ना वो है रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे R एंड H, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये ना इसको एक बार धक्का मारेगा एंड इसको एक बार धक्का मारेगा, सो इसका जो बॉन्ड एंगल है ना ये थोड़ा इस साइड हो जाएगा, लाइक दोनों साइड से R एंड H एक साइड की तरफ आ जाएगा। सो इसका जो बॉन्ड एंगल है, जो ये बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये कम हो जाएगा। लाइक ये लोन पेयर इस साइड से R को धक्का मारेगा एंड ये लोन पर इस साइड से हाइड्रोजन को धक्का मारेगा, तो R थोड़ा अंदर की तरफ एंड हाइड्रोजन थोड़ा अंदर की तरफ ये आ जाएगा। तो इसका जो मिडिल का जो बॉन्ड एंगल है ना ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा। सो इन अल्कोहल के लिए ये थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सभी को पता है ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो LP BP एंड BP एंड BP। यहाँ पर LP रिपल्शन जो है ना सबसे ज्यादा है, LP रिपल्शन जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है कम हो गया है। LP BP का जो रिपल्शन होता है ना वो LP रिपल्शन से कम होता है या BP रिपल्शन से ज्यादा होता है, इसीलिए ये एंड BP रिपल्शन सबसे कम होता है, ठीक है। सो ये हो जाता है bond angle in alcohol is slightly less than tetrahedral angle. Clear? Hope all these things is clear to you. If you like this video, then do like, subscribe to this channel and follow us. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। Till then, take care of yourself and your family. Bye.